नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कोडिंग में। आज अपन कर रहे लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 456 प्रॉब्लम में लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स बिटवीन एडजेसेंट स्ट्रिंग आफ्टर रिमूवल्स। इसमें क्या आपको एक एरे दे रखा है जिसके अंदर वर्ड्स है स्ट्रिंग, एरे ऑफ स्ट्रिंग, और आपको ये करना है कि आप कोई भी जो प्रीफिक्स है वो मैच करने हैं एडजेसेंट पेयर्स के बीच में। जो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स है वो आपको प्रिंट करवाना है हर एक इंडेक्स के लिए। जैसे सवाल ये समझिए, जैसे अभी आपको ये दे रखा है i बराबर 0। जब आप इसको हटा दोगे तो जो एरे बनेगा वो ये वाला होगा। अब इसमें सबसे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स कौन सा है, वो ये है जिससे तीनों जो है मैच हो रही है, तीनों कैरेक्टर। तो ये सबसे ज़्यादा बार आ रहा है और कहीं भी इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाए 3, है ना। अब 3 हो गया। अब मैं यहाँ पे आया, अब इसको हटा दिया तो अब क्या बचेगा, ये 4 बचेंगे एलिमेंट। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स कौन सा आ रहा है, इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा, इन दोनों में भी कुछ भी नहीं आ रहा, इन दोनों में भी कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका हो जाए 0। अब इस पे आते, यहाँ पे देखे तो इसको हटा दिया तो इन दोनों के बीच में भी कुछ भी नहीं है, इन दोनों के बीच में भी कुछ भी नहीं है, और इन दोनों के बीच में भी कुछ भी नहीं है, तो इसका भी हो गया 0। तो जो सेकंड नंबर इंडेक्स है उसका हो गया 0। अब थर्ड नंबर इंडेक्स, इसको हटा दिया तो इसका हो गया 0। इन दोनों के बीच में 3 प्रीफिक्स कॉमन है, तो मैक्सिमम अभी आ रहा है 3। इन दोनों के बीच में भी 3 कॉमन है, तो मैक्सिमम कितना है, 3 आ रहा है। ठीक है। अब लास्ट इंडेक्स है फोर्थ इंडेक्स। इसमें देखें तो इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, इन दोनों के बीच में 3 आ रहा है मैक्स, और इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, तो मैक्सिमम कितना आ रहा है, 3। तो अपना जो आंसर होगा वो होगा 3 0 0 3 3। और यहाँ पे भी देखें तो आंसर यही आ रहा है। सवाल आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसका लॉजिक कैसे करना है अपन को। तो अपन को ये पता है कि अपन को मैक्सिमम चाहिए। अपन सपोज तो कोई भी इंडेक्स में है, अब अपन को मैक्सिमम चाहिए एडजेसेंट पेयर का। तो अपन ये एडजेसेंट पेयर किसके साथ बनाएगा, ये जो एडजेसेंट पेयर है ये बनाएगा i-1 के साथ या i+1 के साथ, इन दोनों के साथ बना सकता है एडजेसेंट पेयर। तो अपन क्या करेंगे, i-1 और इससे पहले का देखेंगे कि इसमें सबसे मैक्सिमम कौन सा आ रहा है ना। सबसे जो मैक्सिमम एडजेसेंट पेयर वाला कॉमन आ रहा है वो चेक करें। सेम i+1 से इधर साइड वाला चेक करें कि कौन सा मैक्स आ रहा है। इन दोनों का चेक कर लिया। अब ये भी हो सकता है, मान लो मैं इसको हटाया तो ये दोनों कॉमन आ जाए। मान लो यहाँ पे रन, फिर जंप, फिर रन, ये आ जाए। अब मैंने इसको हटा दिया तो ये दोनों मैच हो सकते हैं ना, तो इनका कितना आ रहा है, 3। तो ये भी हो सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी अपन चेक कर रहे हैं यहाँ पे, 8 प्रीफिक्स के लिए, 8 सफिक्स के लिए, और इसको हटाने के बाद जो इसके जो एडजेसेंट पेयर है उन दोनों के बीच में भी पेयर बन जाएगा, फिर उन दोनों का भी चेक करेंगे। तो प्रीफिक्स में अपन क्या करेंगे, अपन प्रीफिक्स में ये चेक करेंगे कि i-1 है ना, ये चेक करेंगे। और सफिक्स में क्या करेंगे, i और i+1। इससे क्या अपन को i+1 के इधर की साइड का मिलेगा पूरा, जिसमें इसका कोई लिंक नहीं हो रहा। वैसे प्रीफिक्स में अपन i और i-1 कर रहे, तो यहाँ पे i-1 और i-2 का पेयर बनेगा, तो इसका कोई लिंक नहीं होगा। तो अपन सीधा क्या प्रीफिक्स और सफिक्स चेक कर सकते हैं बस। और जहाँ पे i है उसके एडजेसेंट जो i-1 i+1 है उसके बीच में कंपेयर करिए। ये अपन को 3 चीज़ें चेक करनी है। कौन सी, प्रीफिक्स i-1 कोमा सफिक्स i+1, और जो वर्ड्स i-1 और वर्ड्स i+1 है उनके बीच में अपन चेक कर रहे हैं। और इन तीनों में से जो मैच होगा वो अपन वेक्टर में स्टोर करवा लेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसका कोड करते हैं अपन।
यहाँ पे अपन पहले प्रीफिक्स और सफिक्स बनाते हैं वेक्टर। प्रीफिक्स कॉमा सफिक्स साइज एन, और इनिशियली अपन 0 रख देते पूरा। अब यहाँ पे फॉर लूप चलाते अपन, i बराबर 1 से चलाते। i 1 से 0 से क्यों नहीं चलाया? क्योंकि अपन को करंट और जो पहले का प्रीफिक्स है उसमें से मैच करना है कि मैक्सिमम कौन सा है। जो अपन प्रीफिक्स i करेंगे वो मैच करेंगे किसके साथ? प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1 कोमा। अब अपन को इस पेयर मैच करना है, तो उसके लिए एक यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं सॉल्व, जिसमें स्ट्रिंग a और स्ट्रिंग b, यहाँ पे एक काउंट 0 और j बराबर 0, वाइल j लेस देन min ऑफ a डॉट साइज और b डॉट साइज, ये होगा। अब अपन अगर अपना मैच नहीं होता तो अपन सीधा ब्रेक कर जाएंगे, और यहाँ पे काउंट प्लस प्लस हो जाएगा और रिटर्न कर दे काउंट। तो ये अपन को दे रहा है कितने मैच हो रहे प्रीफिक्स दोनों पेयर के बीच में। तो यहाँ पे सॉल्व ऑफ वर्ड्स ऑफ i माइनस 1 कोमा वर्ड्स ऑफ i, तो ये अपन को मिलेगा। और सफिक्स का भी अपन इसके अंदर ही कर सकते हैं चाहे तो। सफिक्स के लिए अपन को क्या करना है, बस अपन को n माइनस i माइनस 1 करना है, तो ये सफिक्स का हो जाएगा। क्योंकि सफिक्स में क्या होगा, सफिक्स में ये होगा अपन को n माइनस 1 नहीं चाहिए, क्योंकि अपन i प्लस 1 कर रहे हैं। सफिक्स में क्या कर रहे हैं अपन, वर्ड्स i और वर्ड्स i प्लस 1, तो i प्लस 1 n के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन i 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है n माइनस 2, तो वो सही है, क्योंकि n माइनस 2 प्लस 1 क्या हो रहा है n माइनस 1। तो अपन यहाँ पर सफिक्स भी लगा सकते हैं। तो सफिक्स क्या हो रहा, i प्लस 1 या वर्ड्स ऑफ i कोमा वर्ड्स ऑफ i प्लस 1, तो यहाँ पे ये चीज़ होगी। पर यहाँ पे अपन को ये ध्यान रखना है, क्योंकि अपन n माइनस 1 करे, तो यहाँ पे n माइनस i प्लस 1, यहाँ पे n माइनस i माइनस 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हो रहा है वही इंडेक्स यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे n माइनस i माइनस 1 प्लस 1, और जो करंट इंडेक्स है वो n माइनस i माइनस 1। आपको सिंपल ये जो यहाँ पे है ना, उसको i की जगह रखना है बस, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे अपन प्रीफिक्स में तो i और i माइनस 1 कर रहे, सफिक्स में i और i प्लस 1 कर रहे, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, अगर आपको इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है तो। अब अपन को क्या करना है, अपन को सिंपल हर इंडेक्स के लिए चेक करना है। अब अपन के पास मान लो mx बराबर 0 है। अब अपन को पहले चेक करना है इफ़ i माइनस 1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो mx बराबर मैक्स ऑफ mx कोमा प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1, ये अपन को चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे इसको अपन सफिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अपन ने पूरा नहीं दिया। सेम इफ i प्लस 1 अगर लेस देन n है, तो अपन मैक्स बराबर mx कोमा सफिक्स i प्लस 1, i प्लस 1 के लिए चेक करिए। एक और कंडीशन क्या है, अगर अपना i माइनस 1 बड़ा है 0 से,
एंड i+1 लेस देन n से, तो अपन को हेटेरो चेक करनी है। वो कौन सी, उसको हटा के जो उसके एडजेसेंट पेयर है वो भी पेयर बन जाएगी उसको हटाने के बाद। तो वर्ड्स ऑफ i-1 कोमा वर्ड्स ऑफ i+1, तो ये चेक करिए। फिर इसके बाद जो अपना आंसर आएगा वो अपन वेक्टर में स्टोर करवा लेंगे। तो यहाँ पे एक वेक्टर बना लेते हैं, n साइज का, रिटर्न कर देंगे n, इसको रन कर देते हैं। अब ये आप चाहे अलग अलग भी ले सकते हैं। यहाँ पे वर्ड्स आएगा, सबमिट कर देते हैं। तो सबमिट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।